नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज बेसिस पर। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। दोस्तों हमारा जो डेली आपको वीडियो मिलेगा उसमें आपको वन लाइनर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिलेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 10,000 क्वेश्चंस की ये जो हमने सीरीज चलाई है इसमें डेली आपको 50 वन लाइनर जीके के क्वेश्चन मिला करेंगे। चलिए तो करते हैं आज की अपनी क्लास स्टार्ट। तो दोस्तों हम अपनी क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारी क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा। आप जिस भी मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं आप उस पर शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वतंत्र श्रमिक दल की जो स्थापना थी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किससे जुड़ा हुआ है? तो जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो साम्यवाद के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद साम्यवाद के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की चर्चा जो जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए की जाती है उसे हम दोस्तों स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत किस प्रकार के हैं? जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं अपने संविधान में वो कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय हैं। कैसे हैं? कानूनी अदालतें उन्हें बदल नहीं सकती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, करो या मरो का नारा गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र कब दिया था? तो करो या मरो का नारा जो गांधी जी ने दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखना, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। और कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी कौन सी बनाई? तो कांग्रेस छोड़ी थी जब सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 ईस्वी में, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी बनाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह व्यक्ति जिसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ, फ्रांस की क्रांति का जो आरंभ हुआ था वो बेस्टिले के पतन से हुआ था। जब बेस्टिले के पतन के बाद ही फ्रांस की क्रांति का जो आरंभ हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहता है? तो रेशम के जो कीट पालन है, रेशम का कीट पालन है वो सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच रेखा जो है वो यूनाइटेड किंगडम में है। कहां है? यूनाइटेड किंगडम में है ग्रीनविच रेखा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस चोल राजा को गंगेई कोंड चोल कहा जाता है? तो गंगेई कोंड चोल जो है वो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये किस राजवंश का राजा था? तो ये चोल राजवंश का राजा था। ये आपको याद रखना है, गंगेई कोंड से कहा जाता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस उपकरण का उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊंचाई नापने के लिए गाइस अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसे क्या कहा जाता है? स्थिर तापमान पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग
जो दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को ओम का नियम कहा जाता है। क्या कहता है? ओम का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करती है, तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में गाइस 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक के झूलने की समयावधि पर क्या फर्क पड़ेगा? तो यदि हम लोलक की लंबाई को 4 गुनी कर दें तो लोलक के झूलने की जो समयावधि है वो 2 गुनी हो जाएगी। लंबाई तो उसकी 4 गुनी की गई है, लेकिन समयावधि कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो गाइस बात करें पेट के जीवाणुओं का नाश करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का प्रयोग पेट के कीटाणुओं का नाश करने के लिए हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या प्रभाव पड़ेगा? जब एक चलती हुई वस्तु की गति को यदि हम दुगना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में 3 गुनी वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में 3 गुनी वृद्धि हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर, आप भी जानते होंगे गाइस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुगल भवनों में से किसमें यह विशेषता है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है SSC के हिसाब से। तो मुगल भवनों में ऐसी विशेषता जिसमें लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर हो, ताजमहल है। ताजमहल मुगल भवनों में एक ऐसी इमारत है जो लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि होती वो औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम लवण के आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम लवण के आंशिक निर्जलीकरण के द्वारा बनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टिंचर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है? तो जो टिंचर आयोडीन होता है वो एथिल एल्कोहल में आयोडीन का घोल है। किसमें? एथिल एल्कोहल में आयोडीन का घोल ही टिंचर आयोडीन कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका क्या कारण है? जब आपको कहीं भी चोट लग जाती है तो आप उस पर फिटकरी लगा लोगे तो आपका खून जो है वहीं के वहीं रुक जाता है। इसका कारण है स्कंदन। क्या है? स्कंदन। स्कंदन के कारण ही फिटकरी जो है वो आपके खून को रोक देती है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो जो शीशे का संचयन वाला सेल होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है होता है, H2SO4। चलिए देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अदर भाई भी हमारी इस वीडियो को देख सकें और थोड़ी मदद हमारी भी हो सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव जो मानव शरीर के सबसे पहले त्वचा पर पड़ता है। किस पर, किस अंग पर पड़ता है? मानव शरीर की त्वचा पर जो है वो नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैस जो सबसे अधिक विषैली होती है कौन सी है? तो गैसों में यदि हम बात करें तो सबसे विषैली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो गैसों में सबसे विषैली गैस होती है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा यक्ष्मा यानी जो तपेदिक बीमारी होती है के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी यक्ष्मा यानी जो तपेदिक बीमारी होती है उसके इलाज के लिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्प्रेरक कौन सा पदार्थ है? तो उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, अभिक्रिया को घटाता बढ़ाता है, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा टुंड्रा प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानवर कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टुंड्रा प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जानवर की यदि हम बात करें तो वो है पोलर बियर। पोलर भालू जो होते हैं वो टुंड्रा प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जानवर होते हैं। अगला देखते हैं। श्रीलंका में कौन सा शहर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एसएससी के अंदर पूछा गया है, डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एमटीएस में पूछ लिया गया, सीएचएसएल में पूछ लिया गया, सीजीएल में पूछ लिया गया, रेलवे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। श्रीलंका में जो बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध शहर है वो है केडी। कौन सा? केडी जो है वो श्रीलंका में बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध शहर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखना प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। कौन सी? गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ध्वनि का वेग किसके बढ़ने से घटता है? ध्वनि का वेग दोस्तों किसके बढ़ने से घटता है? सघनता के बढ़ने से घटता है। जितनी सघनता अधिक होगी ध्वनि का वेग उतना ही अधिक होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? ये दोस्तों आप करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप जानते ही होंगे। मनीला जो है वो फिलीपींस की राजधानी है। कौन सी? मनीला फिलीपींस की राजधानी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सेवा सदन उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो सेवा सदन उपन्यास जो है इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी सेवा सदन उपन्यास के रचनाकार हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दक्षिण रोडेशिया का आधुनिक नाम क्या है? दक्षिण रोडेशिया जिसे पुराना नाम है दक्षिण रोडेशिया, आज के जमाने में उसे हम जिम्बाब्वे के नाम से जानते हैं। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या था? दक्षिण रोडेशिया। आज के समय में इसे जिम्बाब्वे के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका जो है वो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतरिक्ष यात्री किसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं? तो अंतरिक्ष में जो यात्री आते हैं वो भोजन के रूप में क्लोरेला शैवाल का प्रयोग करते हैं। किसका? क्लोरेला शैवाल का उपयोग जो है वो भोजन के रूप में अंतरिक्ष यात्री करते हैं, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में खाना और पानी पीना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो किसका? क्लोरेला शैवाल का यूज जो है करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो परमाणु बम का आविष्कार ओटो हॉर्न ने किया था। किसने? ओटो हॉर्न ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत का गठन जो था वो वीडी सावरकर ने किया था। अभिनव भारत का गठन वीडी सावरकर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो मेलिटिस रोग किस तंत्र को प्रभावित करता है? पोलियो मेलिटिस रोग जो है उसकी बात करें तो वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो मेलिटिस रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहन के पश्च दर्पण में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर वाहन जो होते हैं उनमें पीछे को देखने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है। जितने भी मोटर वाहन वगैरह होते हैं उनमें पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है?
खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। क्या है? बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फाउंटेन पेन किस प्रक्रिया द्वारा काम करता है? तो फाउंटेन पेन जो है वो केशिका प्रक्रिया द्वारा के काम करता है। केशिका क्रिया के द्वारा फाउंटेन पेन काम करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो निमज्जित वस्तुएं जो हैं उनका पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोनार का प्रयोग किया जाता है निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आकाशगंगा जो मंदाकिनी है उसे सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा देखा गया था। गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था आकाशगंगा मंदाकिनी को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर किस पर आधारित होते हैं? तो विद्युत उत्पादन के लिए जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? नाभिकीय विखंडन पर ये जो है आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कई बार कई एग्जामों में देखा भी होगा। तो श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए प्रिज्म का जो है प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है श्वेत प्रकाश को विभिन्न विभिन्न रंगों में तोड़ने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकाश घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक लगते हैं? तो हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक लगते हैं बहुल आंतरिक परावर्तन के कारण। बहुल आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे जो है वो हमें चमकते नजर आते हैं और आकर्षक लगते हैं। दोस्तों आज के हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। यदि आपको क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज आप जितने भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारी क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी अपनी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।